यहाँ एक प्रोग्राम बनाएंगे जावा लैंग्वेज में, जो देखिए क्या है। राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल की सहायता से हम क्या एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, उसका हम एक प्रोग्राम यहाँ बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास को डिफाइन करेंगे। क्लास, अब एक मैं क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट, और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जैसे हम करेंगे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया आईडी, और स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है नेम वेरिएबल। ये हमने क्या है, क्लास में हमने क्या है दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। एक तो आईडी नाम से जो इंटीजर टाइप का है, दूसरा नेम है जो स्ट्रिंग टाइप का है। इसके बाद में हम मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग args। मेन मेथड है, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट से ओपन कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास नेम लिखेंगे। उसके बाद में कोई भी एक वेरिएबल यूज़र के अनुसार कोई भी एक नाम इसमें लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ S1 लिख दूँ, ये एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया। ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। इसके बाद में बराबर का साइन लगाएंगे, जो है असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। न्यू कीवर्ड लिखेंगे और फिर से क्लास का नेम लिख देंगे, पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लिख देंगे। इस प्रकार हमने क्या है कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, वो कैसे करेंगे, जैसे s1.id, इसमें हम क्या है कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। अब क्या करेंगे, आईडी में हम लिखेंगे 101। एक स्टूडेंट की आईडी क्या है, 101 है। उसका नेम भी हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, s1.name। ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया। इसमें हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग कोटेशन मार्क में डबल कोट में क्या लिखेंगे, कोई भी एक नेम लिखेंगे किसी भी स्टूडेंट का। जैसे हमने अनिल नाम का कोई स्टूडेंट है, उसका इसमें हमने एक नाम लिख दिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। क्या करेंगे, तो प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मेथड का उपयोग करेंगे, प्रिंट ln। और इसमें हम लिखेंगे रेफरेंस वेरिएबल का नाम s1.id लिखा हमने, फिर प्लस का साइन लगा देंगे, डबल कोट में एक स्पेस दे देंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, प्लस का साइन और s1.name यहाँ लिख देंगे। मेन मेथड हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और फिर क्लास को हम क्लोज कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसको हम डेस्कटॉप पर करेंगे, और डेस्कटॉप पर करने से पहले एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अपना ये प्रोग्राम को सेव कर देंगे। एक फोल्डर बनाया है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स नाम का, एक हमने एक फोल्डर बना लिया। इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। क्लास का जो नेम होता है उसी नाम से हम क्या है प्रोग्राम को सेव करते हैं, स्टूडेंट डॉट जावा एक्सटेंशन लगाते हैं और सेव करते हैं। हमने डेस्कटॉप में
ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फोल्डर में हमने क्या किया, अपनी इस फाइल को सेव किया। तो इस फोल्डर को ओपन करेंगे, उसके बाद में यहाँ URL पाथ पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे cmd और एंटर दबा देंगे, तो हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। अब क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए लिखेंगे जावा सी, और जो जिस नाम से हमने इस फाइल को सेव किया वो नाम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट जावा और एंटर दबा देंगे। एक कंपाइल हो चुका है, एक क्लास फाइल बन चुकी है। अब लिखेंगे इसको रन कराने के लिए जावा, फिर से फाइल का नाम और एंटर दबाएंगे, तो हमारे सामने क्या है, ये 101 और अनिल प्रिंट हो जाता है। हमने क्या किया, रेफरेंस वेरिएबल की सहायता से हमने एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू को असाइन कराया है। इसका मतलब ये है कि ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इस ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज कर दिया, जिसमें हमने s1.id में 101 आईडी को स्टोर करवाया है। s1.name में हमने एक नेम को स्टोर करवाया है। इसी को ही हम कहते हैं इनिशियलाइज करना। रेफरेंस वेरिएबल हमने यहाँ इसमें प्रिंट मेथड में लिखा है, यहाँ इसकी जगह आईडी प्रिंट हो जाएगी 101 और यहाँ s1.name में नेम प्रिंट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या सीखा कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल की सहायता से। एक और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थ्रू रेफरेंस वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसमें मल्टीपल, एक से अधिक ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखो हमने एक क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट नेम से, जिसको हमने नाम दे दिया स्टूडेंट फर्स्ट। फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया, इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर टाइप है, उसमें आईडी और सेमीकोलन लगाया। स्ट्रिंग में नेम में ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या करेंगे, मेन मेथड लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args आर्ग्यूमेंट, और मेन मेथड को ओपन करके इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक से अधिक। जैसे हम 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट के क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, क्लास का नेम लिखेंगे स्टूडेंट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट फर्स्ट बनाएंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, न्यू कीवर्ड लिखेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, क्लास नेम लिखेंगे पैरेंथेसिस लगाकर। ये हमने अपना पहला ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास नेम लिखेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू कीवर्ड स्टूडेंट फर्स्ट पैरेंथेसिस लगाया। इस प्रकार हमने क्या है, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए।
अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें इनिशियलाइज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल फर्स्ट लिखेंगे, डॉट आईडी लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। इसमें हमने एक आईडी स्टोर करवा दी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट सेकंड है डॉट आईडी, इसमें हमने 102 आईडी को स्टोर करवा दिया है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट नेम, इसमें हमने एक नाम स्टोर करवा दिया। ऑब्जेक्ट सेकंड डॉट नेम में हमने मुकेश नाम स्टोर करवा दिया। ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन हो गया है। अब इसे प्रिंट करवाना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें हम क्या करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल को लिखेंगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट आईडी प्लस डबल कोट एक स्पेस प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट नेम लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए को प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ऑब्जेक्ट टू डॉट आईडी प्लस ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम। मेन मेथड बंद और क्लास बंद। अब इसे हम सेव करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट डॉट जावा नेम से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर है, उसमें हम स्टूडेंट फर्स्ट के नाम से एक फाइल को सेव कर दिया है। अब इसे कंपाइल एंड रन कराएंगे। लिखेंगे जावा सी स्टूडेंट फर्स्ट डॉट जावा। या स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है। इसे फिर से हम सेव करेंगे और इसे कंपाइल कराएंगे। जावा सी स्टूडेंट वन डॉट जावा। जावा लिखेंगे स्टूडेंट फर्स्ट, एंटर दबाएंगे। इस प्रकार हमने क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाकर इसको हमने रन करवाया। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। एक नया प्रोग्राम और बनाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट थ्रू मेथड। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए एक मेथड की सहायता लेंगे। जैसे यहाँ बनाएंगे, सबसे पहले क्लास को डिक्लेयर करेंगे, क्लास स्टूडेंट टू नाम की हमने एक क्लास बनाई है। इसे हम ओपन करेंगे और इसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इंटीजर आईडी। ये होगा स्ट्रिंग नेम नाम के ये दो वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिए या डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद में हम एक मेथड बनाएंगे वॉइड इंसर्ट रिकॉर्ड। इंसर्ट
रिकॉर्ड नाम का हम एक मेथड बना रहे हैं। इस मेथड में हम पैरामीटर लिस्ट में कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर या स्ट्रिंग स्ट्रिंग बी। अब बॉडी में हम इसमें लिखेंगे आईडी जो वेरिएबल है इसमें हम असाइन कराएंगे ए को, ए की वैल्यू को, और नेम वेरिएबल में असाइन करवाएंगे या स्टोर करवाएंगे बी की वैल्यू को। और प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसमें प्रिंट मेथड का उपयोग करेंगे। इसमें आईडी प्लस नेम वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है और मेथड को हम क्लोज कर देंगे। अब हमें मेन मेथड बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्ट्रिंग हो गया। मेन मेथड ओपन। अब इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्लास का जो नेम होता है उससे बनेगा, स्टूडेंट 2 और एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट। यहाँ वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू कीवर्ड लगाएंगे, स्टूडेंट 2 पैरेंथेसिस लगाएंगे। एंटर दबा देंगे। अब हमें क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, हमने क्या किया है, मेथड को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, जो मेथड का नाम वो लिखेंगे। और पैरामीटर लिस्ट में हम कुछ वैल्यू स्टोर करवाएंगे, जैसे 101 कॉमा स्ट्रिंग में अनिल नेम लिख दिया है और इसे बंद कर देंगे। ये हमने क्या है, ऑब्जेक्ट एक मेथड को कॉल किया है, मेन मेथड बंद कर देंगे और क्लास को बंद कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, सेव करने के बाद इसे रन कराएंगे। क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट 2 डॉट जावा। अब इसे रन कराएंगे, जावा सी स्टूडेंट 2 डॉट जावा। जावा स्टूडेंट 2 एंटर दबाएंगे। इस प्रकार क्या हमारा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, जिसमें 101 और अनिल, 101 तो आईडी को प्रिंट कर दिया और एक नेम को यहाँ प्रिंट कर दिया जो है अनिल। इस प्रकार हमने क्या किया है, एक मेथड में हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है और इसे हमने कॉल करके इस मेथड का एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा लिया। इसमें क्या हुआ, जो 101 जो वैल्यू इसमें असाइन करवाई है ये ए के पास चली जाएगी, ए में स्टोर हो जाएगी। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में स्टोर होते ही ये किस में हो जाएगी स्टोर, आईडी वेरिएबल में।
हमने इस आईडी को हमने प्रिंट करवा लिया है, जहाँ 101 एक ये आईडी है, ये इसमें स्टोर हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही हमने ये किया, एक स्ट्रिंग लिए है तो ये बी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और बी वेरिएबल में जो स्टोर हुई है वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, नेम वेरिएबल में। और यहाँ नेम वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा लिया है, जिसमें ये नाम प्रिंट हो जाता है। हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें मेथड के ज़रिए हमने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है। एक अगला प्रोग्राम और देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज an object through constructor मेथड। एक कंस्ट्रक्टर मेथड की सहायता से हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले क्लास डिक्लेयर करेंगे, स्टूडेंट 3 के नाम से। इसे ओपन करेंगे, इसमें वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर टाइप का आईडी, स्ट्रिंग नेम का हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाएंगे। जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है वो हमेशा क्लास के नेम से बनता है। जो यहाँ क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट 3। अब इसमें हम क्या है, कुछ आर्ग्यूमेंट पास करवा देते हैं। और इसका एक ब्लॉक चलाएंगे, और इसमें हम क्या करें, आईडी जो वेरिएबल है इसमें एक ही वैल्यू को असाइन करा देंगे। नेम वेरिएबल में बी की वैल्यू को हमने असाइन करवा देना है, स्टोर करवा देना। इसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मेथड की सहायता से हम इसे प्रिंट करवा देंगे। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर जो मेथड है इसको हमने क्लोज कर दिया है। और अब हम मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। अब इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट जो क्लास का जो नेम होता है वो लिखेंगे, फिर कोई भी यूज़र के अनुसार कोई भी एक नाम इसमें लिख देंगे, ऑब्जेक्ट 1, और न्यू कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद में क्लास का नेम लिखेंगे। अभी इसी कंस्ट्रक्टर जो मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर मेथड ही होता है, इसमें हम एक वैल्यू को असाइन करवाएंगे। जैसे यहाँ 101 आईडी में हमने क्या स्टोर करवाया, 101 कोमा अनिल, इसमें हमने असाइन करवा दिया है। और मेन मेथड को बंद कर दिया है और क्लास को हमने बंद कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेंगे। स्टूडेंट 3 डॉट जावा। अब इसे रन करवाएंगे। पहले कंपाइल करेंगे, स्टूडेंट
3.java जावा स्टूडेंट 3 एंटर दबा दें। यहाँ हमारे पास क्या ये वैल्यू प्रिंट हो गई है। इसमें भी क्या हुआ, सेम जो मेथड हमने मेथड के ज़रिए जो हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार एक कंस्ट्रक्टर मेथड में हमने क्या है वैल्यू को असाइन करवाया है। और ये वैल्यू कहाँ चली गई, ये वैल्यू एक यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर मेथड के पास चली गई। और ए की जो वैल्यू है वो 101 है, बी की जो वैल्यू है अनिल है, वो 101 तो आईडी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और नेम वेरिएबल में अनिल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसको हम यहाँ प्रिंट की मेथड की सहायता से प्रिंट करवा लेंगे।